डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का थोड़ा सा रूप देख लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन जो आप सभी को पता होगा, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो सभी आप सबने पढ़े थे। पढ़े हैं सभी ने कि नहीं पढ़े? सभी ने पढ़े हैं। अगर अगर ऐसा कुछ होगा तो उस फ्रैक्शन की उस पर्टिकुलर क्लास को, जिसपे फिर भी अभी जो आप फिलहाल आज अभी जो आपको समझनी है वो सिर्फ इतनी सी बात है, अभी जो आपको समझनी है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि फ्रैक्शंस जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ठीक है, ये होते हैं फ्रैक्शंस। अब जब हम फ्रैक्शन की क्लास में जब जाएंगे ना तब इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिर भी आपके लिए जो खास बात समझने वाली है वो सिर्फ इतनी सी है कि फ्रैक्शन हमेशा ना पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। किसके फॉर्म में लिखा जाता है बेटा? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। मतलब जिस भी नंबर को, अच्छा जयस आपको कैमरा ऑन नहीं हो रहा है ना? ओके जयस, मैं एक बार देख लेता हूं मेरी तरफ से कोई संभावना अगर आपके लिए है तो। अब देखो जयस, अब हो रहा है कैमरा ऑन? अगर अभी भी नहीं हो रहा तो आपकी तरफ से कोई इशू है, यहां से सब सेटिंग्स ओके, राइट। चलो, तो फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं? जिस भी नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। एंड क्यू जो है ना वो कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। क्या बोला? क्यू जो है वो कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, या कुछ कंडीशंस हैं वो अपन जब फ्रैक्शन के केस में पढ़ेंगे तब और डिटेल में देखेंगे कि प्रॉपर में क्या होता है ना, इम्प्रॉपर में क्या होता है, मिक्स्ड में क्या होता है। ये सब चीजें हम फ्रैक्शन की चीज तरफ देखेंगे। अभी अपन जो शुरू कर रहे हैं आज की जो क्लास है वो है डेसिमल फ्रैक्शन, जिसके लिए आपको बेसिक जानकारी ये पता होना जरूरी था कि जो फ्रैक्शन होता है उसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब कभी भी कोई भी नंबर आपका P अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाता है। अब आप कहेंगे सर ये P अपॉन क्यू क्या है? हमने तो मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 5 सुना, ये P अपॉन क्यू क्या? तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज 2 अपॉन 3 के फॉर्म में आ गई, ठीक है, या 2/10 हो गया, या 5/20 हो गया, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं जिसके अपॉन में कोई ना कोई नंबर है, उस पर्टिकुलर नंबर को आप कहेंगे फ्रैक्शन। यहां तक सभी को क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट करके बता दें। क्लियर है यहां तक? सत्यम कहां हो, नजर नहीं आ रहे हो? जल्दी आओ। फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब हम अभी जो बात कर रहे हैं वो आपका है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है बेटा क्लास? मतलब अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं चलिए वो है आपका डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं आपका दशमलव भिन्न, भिन्न, ठीक है। तो जो अगर बात करें जो डेसिमल है उसका मतलब है दशमलव, और जो फ्रैक्शन है उसका मतलब भिन्न। तो जब मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा था वो थी आपकी भिन्न, हिंदी मीडियम वालों के लिए है स्पेशली, बाकी जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब बात करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन कब कहेंगे। तो आपके लिए बता दूं कि जब किसी भी फ्रैक्शन का क्या, व्हेन, ठीक है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज जो है पावर ऑफ 10। डिनोमिनेटर क्या है? कभी भी आपका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर्स आर पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। इसको समझते हैं कि ये है क्या? जब कभी भी भिन्न का हर 10 की घात में हो,
हिंदी वालों के लिए है, जब भिन्न का हर 10 की घात में हो। तो जब कभी भी कोई फ्रैक्शन है, अब एग्जांपल अगर बात करें तो एग्जांपल आपका हो जाएगा ऐसे 9/10, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। और 99/10 ये भी आपका डेसिमल फ्रैक्शन है। 9/1000 ये भी आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि 1000 जो है वो 10 का मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, हाँ है ना, 10 की पावर में है कि नहीं, क्योंकि 1000 को 10 की पावर 3 कर सकते हैं, यस और नो। तो जब कभी भी फ्रैक्शन इस प्रकार जीरोस में जब होगा, कोई भी हो, लेकिन जब डिनोमिनेटर में जो आपका है वो इस प्रकार जीरोस में होगा, मतलब 10 की पावर में होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है आपका वो डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो मुझे कमेंट करके यस बता दो। अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो आप सभी कमेंट करके मुझे बता दें। ये फिर भी मैं आपके लिए समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? अरे भैया इतना बड़ा कोई मैंने यहाँ साइंस नहीं लगाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। जब कभी भी फ्रैक्शन के बटे में 1000 आ जाए या 10 आ जाए या 100 आ जाए या 10,000 आ जाए, तो उस भिन्न को कहते हैं दशमलव भिन्न। बस इतना सा प्रिंसेस, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन कब कहते हैं? कि जब उसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर वाली चीजें आ जाए। चलो फिर भी आपके अलग से मैं ना पावर ऑफ 10 या 10 की घात क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। 10 की घात या पावर ऑफ 10 क्या होता है उसको देख लेते हैं। पावर ऑफ 10 की अगर बात करता हूं मैं, तो यहां पे आप कुछ इस प्रकार समझ लीजिए कि 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 हो गई, 10 के बाद 2 करेंगे तो कितना हो गया, 100 हो गया, 10 के बाद 3 करूंगा तो क्या हो गया, 1000 हो गया, 10 के बाद 4 करूंगा तो क्या हो गया, 10,000 हो गया। ऐसे ही और आगे तक चले जाओ, और आगे तक निकालो, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7। तो ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में इस प्रकार की चीजें दिखेंगी, ओके, जहां 0 0 होंगे, नीचे 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लैक्स हो सकता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगर ये डेसिमल फ्रैक्शन यहां तक क्लियर है आप सभी को, अब बात करते हैं कि इनको बदलते कैसे। डेसिमल फ्रैक्शन की आवश्यकता क्या पड़ गई, कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन की, तो इनको बोला क्या जाता है, ठीक है, कहा क्या जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी लिखा हुआ है 9/10, व्हाइट वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, 9/10। तो इसको आप कहेंगे 9/10, 9/10 क्या कहेंगे बेटा, कहेंगे इसको 9/10, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे आपको 1/10 दिया हुआ है, 1/10, तो आप इसको कहेंगे 1/10। अगर आपको 1/100 दिया हुआ है तो आप कहेंगे इसको 100th, ठीक है। या 1/1000 दिया हुआ है तो आप इसको कहेंगे 1000th। मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो? यहां तक क्लियर है सभी को? ये 1 के केस में हो गया।
अब मान लीजिए आप 1/10, 1/100, 1/1000 के अलावा कोई और नंबर ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में, जैसे एन एग्जाम्पल 22/10, तो जो जहां पर 10th था ना उसमें एस लग जाएगा, 22 10th हो जाएगा, ये एस लग जाएगा। मान लीजिए आपके सामने आ गया 24, कोई भी एक नंबर आ जाए और नीचे 100 है, अगर 1 के अलावा कोई भी आएगा तो वो नंबर आपका 22/4, सॉरी एक चीज छोटी सी गलत कर दी मैंने यहाँ पे, ये मैं आपको बताऊं मैंने क्या गलत कर दिया था। 23/100 है, तो आप इसको बोलेंगे 23, ये भी यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसको मैं काटूंगा तो एक 2.2 बनेगा। क्या बनेगा? 2.2। बट फ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि हमेशा आपका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए बस यहाँ पे 2 रख लो बस। ओके, 23/100 है, तो इसको मतलब 23 हंड्रेड्स, HUNDRETHS लग जाएगा इसके पीछे। ओके, थाउजेंड्स लिखा हुआ है, मान लीजिए 29/4/1000 लिखा हुआ है, तो आप इसको कहेंगे सर ये 29/4 हो गया। क्या ये रीड करना आ गया आप सभी को? सभी बच्चों को ये चीज रीड करना आ गई है सभी को? पक्का? कमेंट यस और नो। जब कभी भी पावर में 10, 100, 1000 दिया हुआ है और ऊपर न्यूमरेटर में कोई एक सिंगल नंबर दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, सिर्फ 1, तो 1 के साथ जब हम इस चीज को लिखेंगे तो हम सिर्फ ये लिखेंगे 10th, 100th, 1000th, है ना, एस नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें एक के अलावा कोई और नंबर न्यूमरेटर में मैं ले लेता हूं, 2 लिया, तो जो जहां 10th था ना वो एस लग गया, उसमें 10th हो गया। क्लियर है मेरी बात? अभी फिलहाल बस इतनी चीजें मुझे आपको यहां बतानी थी। क्लियर है ये? है ना? चलो अब हम आगे चलते हैं। पहले तो हमने ये सीखा कि वो कहते क्या है। अब ये मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं उनको हम ना वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, डेसिमल फ्रैक्शन टू वल्गर फ्रैक्शन। अब आप कहेंगे सर ये वल्गर क्या है? क्या कहेंगे? VULGAR, VUL, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, VULGAR, वल्गर फ्रैक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव, कलर चेंज कर लें क्या? जब हमारे पास इतने सारे कलर हैं तो कलर चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदले? कौन से भिन्न में? साधारण भिन्न में बदलना। बच्चों आज तो अच्छा दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने मोटा मार्कर यूज किया हुआ है। आज तो छोटा बड़ा नहीं दिख रहा ना, बड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है कि नहीं? आज तक हाँ भाई, सार्थक, कुछ सार्थक नजर आ रहा है क्लास में? आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। जिस क्लास में सार्थक नजर ना आए उस क्लास का क्या मतलब। चलिए, अब इसमें हम सीखेंगे कन्वर्जन। इसमें हम क्या सीखेंगे बेटा? कन्वर्जन सीखेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करना सीखेंगे इसमें। अच्छा, बदलनी दूसरी थी, बदल दूसरी गई है। चलिए,
कन्वर्ट करना सीखते हैं। कन्वर्ट क्या सीखेंगे हम? डेसिमल फ्रैक्शन टू वल्गर फ्रैक्शन, या दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न कैसे बदला जाता है। देखिए मान लीजिए आपके सामने 9/10 दिया हुआ है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दिखा जो 9/10 लिखा मैंने? थम्स अप कर दो थोड़ा, मैं देख लूंगा। दिख रहा है? ठीक है। 9/10 आपको दिया हुआ है, तो देखिए जीरो कितने हैं? आप कहेंगे सर एक जीरो है, तो एक जीरो हटाएंगे और हम एक डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 0.9। बस ये है डेसिमल फ्रैक्शन टू वल्गर फ्रैक्शन, या दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न। आई बात समझ में? आ गई समझ में? नहीं आई? फिर से एक और देख लो, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपके पास लिखा हुआ है 98/1000। अब देखो जितनी जीरो अगर नीचे से हटानी है तो हमें ऊपर उतने डिजिट बाद पहले, मतलब सॉरी, पहले जीरो लगाना होगा। अब देखिए कितने जीरो हैं? आप कहेंगे सर 3 है, 1 2 और 3, लेकिन हमारे पास डिजिट तो 2 ही है ना, डिजिट 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे हम, 0 पॉइंट लेके 2 डिजिट है ना, तो एक जीरो और रखेंगे और फिर 98 लिख देंगे। ये होगा आपका कन्वर्जन। किस किस को समझ में आ रहा है मेरी बात? अस्मित आ रहा है समझ में? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए 8 लिखा हुआ है और आपके पास 10 है, तो आप देखेंगे कि एक ही जीरो है, एक ही डिजिट है, तो ये जीरो हटा के ना मैं 0.8 लिख दूंगा बस। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 8 है और नीचे 100 लिखा हुआ है, तो वैसे लगना चाहिए डेसिमल दो प्लेस से पहले। अब दो प्लेस इसमें है नहीं, प्लेस तो एक ही है, तो आप कहेंगे सर एक जीरो और बढ़ा देंगे और यहां ऐसे लगा देंगे। अगर ये क्लियर हो गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं यस, और बाकी इसको नोट डाउन कर लें। सच में पक्का सभी को? अगर ये सभी को क्लियर हो गया है तो क्या कुछ क्वेश्चन दे दूं मैं, आप लोगों को करेंगे? आप लोग करोगे? करोगे? ठीक है। तार सिंह जी कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, एक मिनट बेटा ना मैं कमेंट पढ़ लूं। सर 1 वाला समझ आया लेकिन 2 वाला नहीं आता। ओके अवतार देखो, 2 वाला ऐसे करते हैं कि जैसे आपके सामने 8/100 लिखा हुआ है। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बोली है, जो अभी भी बोली थोड़ी देर पहले, कि जितने जीरो होंगे उतने डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पर डिजिट 1 है, तो मैं एक और आगे जीरो ऐड कर देता हूँ ना यहाँ पे ऐसे, तो ये 2 डिजिट का बन गया। बस मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आपको। मान लीजिए 8 है और यहाँ नीचे 1000 है। क्या है? 1000। चलो सब बच्चे कमेंट करके बताओ इसका क्या होगा। 8/1000 कमेंट फास्ट, जल्दी। आप कहेंगे सर 3 जीरो है, ऊपर एक डिजिट है, तो उससे पहले मुझे डेसिमल के बाद 2 जीरो बढ़ा के लिख देना होगा। हो गया आंसर, यही है। हाँ अवतार जी समझ में आया अब? अवतार सिंह आई बात समझ में? चलिए आगे चले, आगे चले। जसमीत क्लास समझ में आ रही है बेटा? कहां ट्रेवलिंग कर रहे हो? ऑन द वे है ना? चलो कोई बात नहीं। देखो कहीं भी रहो, वो एक छोटी सी लाइन आती है कि हत कारवल दिल यारवल, है ना? कि जहां भी रहो मस्त रहो, लेकिन अपना दिमाग, जो मुझे जिम्मेवारियां दी गई हैं, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं अपना पढ़ाई में दिमाग रखूं, है ना? अगर मैं बिजनेस मैन हूं तो कहीं भी रहूं अपने बिजनेस की तरफ फोकस मेरा रहना चाहिए। ठीक है। और अगर मैं जो भी जिम्मेवारियां मेरी हैं वो प्राथमिकता मुझे याद रखनी चाहिए। बाकी सब जगह जहां मन हो वहां आनंद भी लेना चाहिए, मस्ती भी करते रहना चाहिए, लेकिन बात वही कि हथ कारवल और दिल यारवल, जहां पर मेरा मेन फोकस है वहां पर मेरा दिल होना बेहद जरूरी है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, चलो आप लोग करके दिखाओ।
दिख रहे हैं नंबर्स? कंप्लीट दिख रहा है? बोर्ड उस साइड का विजिबल है? सार्थक थम्स अप करके बता दो। नहीं है? अब ठीक है, चलो लिखो। चलिए जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। जल्दी से करो। चले भाई आगे। ओके, एक बार मैं आंसर्स लिख देता हूं, आप लोग भी चेक कर लेंगे। और वैसे मुझे उम्मीद है आप सभी ने ठीक किया होगा। ये होगा 0.9, 0.99, 0.987, सही है। ये होगा 0.082, 0.92, 0.02। इसको 0.02 भी लिख सकते हैं या 0.020 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ आपके कितने सही है। ये अपने पास 6 क्वेश्चन थे, 6 में से आपके कितने सही है? अगर सभी सही है तो ऑल, या 2 सही है तो 2, 3 सही है तो 3। कमेंट फास्ट। सौम्या सिंह के 5 सही है। कोई नहीं बेटा, 5। ओके, कौन सा गलत हो गया? क्यों गलत हो गया? 3 जीरो थे, 3 डिजिट थे। निष्ठा के ऑल, प्रांजल सिंह के ऑल, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे जो आपके लिए खास बात है वो ये है कि पहला पॉइंट ये है कि जब कभी भी डेसिमल के बाद कोई डिजिट लिखा और उसके पीछे जितनी भी जीरो लगी हो, उन जीरो का कोई मतलब नहीं होता। हम सिर्फ लास्ट डिजिट को ही रीड करते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस और नो? दशमलव बिंदु के बाद के अंक के अंत में कितनी ही शून्य लगा दें, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब अगर बात करें तो 0.987 ट्रिपल जीरो बराबर 0.987। समझ में आ रहा है? ये दोनों बराबर है। मैं यहां से ये कहना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ठीक है सभी को? मेरा स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कोई डिजिट हमारा दिया हुआ है, कोई नंबर हमारा दिया हुआ है, और उस नंबर के बाद कितनी भी जीरो लगा दो तो उस नंबर पर कोई अंतर नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं आता उसमें। चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे इसके पीछे आप चाहो तो और भी जीरो बढ़ा दो, इसमें कोई खास अंतर नहीं आता, कोई भी अंतर नहीं आता। क्योंकि डेसिमल के बाद कोई डिजिट आया और उसके बाद जितनी भी जीरो आ जाए उनका कोई मकसद नहीं है, उनका कोई यूज नहीं है। ठीक है? मतलब कहना यह था कि उस नंबर पे उन जीरो से कोई असर नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल बताऊं कि नॉर्मल कोई संख्या लिखी है, ठीक है, अब इसके पहले जितनी मर्जी जीरो लगा दो, कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। तो जो चीज यहां थी, जैसे ये हमेशा 82 के बराबर रहेगी, मतलब नॉर्मल जो नंबर्स थे उसमें आगे जितनी मर्जी जीरो लगा दो, उससे संख्या की वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आता था। उसी प्रकार जब डेसिमल के केस में बात करेंगे तो डेसिमल के डिजिट के बाद जितनी जीरो आप लगाएंगे उनसे कोई फर्क उस नंबर पे नहीं पड़ता। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? क्लियर है तो इसको लिख लो।
चलो आगे चले। तो ये आप बोल सकते हैं कि आपको ये हमने एक स्टेटमेंट दिया, जो ये था कि डेसिमल के बाद, सॉरी, डेसिमल डिजिट के बाद, है ना, के बाद जीरोस का कोई मान नहीं होता, मान नहीं होता, ठीक है। या फिर ऐसे कहें इसको कि उसकी कोई वैल्यू का कोई खास अंतर, नंबर पे कोई अंतर नहीं आता। ये चीज क्लियर है? तो आगे चले बेटा, क्लियर है सभी को? चलिए आगे ये दे रखा है कि मान लीजिए कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, जैसे 2.48, ठीक है, और आपका जो न्यूमरेटर डेसिमल है उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, और जो डिनोमिनेटर में जो आपका नंबर दिया हुआ है उसमें भी 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा हुआ है। तो उस केस में आप ऊपर वाले डेसिमल और निचले डेसिमल को काट देंगे और इस नंबर को नॉर्मल इस प्रकार लिख देंगे। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? मैंने यहां से ये बोला कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डेसिमल इक्वल डिजिट्स के बाद है, ठीक है, तो उनके अंश और हर में से हम डेसिमल को हटा देंगे बिना नंबर में कोई बदलाव किए। क्लियर है? यस और नो? कमेंट फास्ट जल्दी से। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो तो हम अंश तथा हर दोनों में से डेसिमल हटा देंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9.8 लिखा हुआ है और नीचे मेरा 2.7 दिया हुआ है, तो आपके पास जो डेसिमल है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक डिजिट बाद है, यहाँ पे भी एक डिजिट बाद है, तो आप ये डेसिमल हटा दो और सीधा इसको 98/27 लिख दो। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब क्लियर है बेटा? अब क्लियर है? यस और नो? अभी क्लियर है सभी को? चलिए अब मैं आपको ना कुछ नंबर दे रहा हूं, वो नंबर्स आपने कन्वर्ट करने हैं, ठीक है, नंबर आपको कन्वर्ट करने हैं डेसिमल फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन। ओके, हो जाएगा काम? हो जाएगा? जैसे दिया हुआ 0.6 पहला फ्रैक्शन, दूसरा है 6.25, तीसरा है 12.45, इनको हमें कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में। हो जाएगा? चलिए फिर भी एक मैं करता हूं। देखिए पहला वाला ही ले लेते हैं हम। पहले वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो जो पहले वाला जो हमें बताना चाह रहा है वो ये बताना चाह रहा है, इस वाले क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं 0.6 को, मतलब इसको मैं 6/10 लिख सकता हूं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको मैं ये देखूंगा कि ये और कितना कट सकता है, इसको और कितना हम कम कर सकते, बोलेंगे सर इसको 2 से काट दो, इसको 2 से काट दो, ठीक है ना, तो ये बना आपका 3/5। क्लियर है? यस और नो? क्या इसको इससे और अधिक काटा जा सकता है? आप कहेंगे कि सर इससे और अधिक काटूंगा तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर डेसिमल में फिर से डेसिमल पहुंच जाएगा, फ्रैक्शन तो खत्म हो जाएगा ना, फिर से डेसिमल में आ जाएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने आपको ये पूछा कि डेसिमल टू फ्रैक्शन लेके जाना है, ना कि फ्रैक्शन से मतलब डेसिमल टू फिर डेसिमल में लेके आना है। डेसिमल से
फ्रैक्शन में लेके आना है, तो डेसिमल से फ्रैक्शन में आ गया बेटे, यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6.25 है, तो आपको मैं बता दूं कि आप ध्यान से इसमें अगर देखें, अगर इसको ध्यान से देखें, इसका मतलब ये है कि मैं यहां से अगर डेसिमल मेरा कितने डिजिट बाद है, 1 और 2, तो आप कहेंगे सर अगर 2 डिजिट से पहले अगर डेसिमल है तो मैं नीचे 2 जीरो बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं पहले यही करता था कि 2 जीरो हटाने के लिए डेसिमल लगाता था 2 के बाद, ऐसे करता था ना। तो भाई जब 2 के बाद वाला डेसिमल हटाऊंगा तो 2 के पहले वाला तो 2 जीरो भी तो लगाऊंगा, ठीक है। तो अब ये मेरा बन गया 625/100 बन गया, ठीक है, ओके। अब इसको काटना शुरू करो, इसको 5 से काटो, ये कितनी बार जाएगा आपका, 125 बार, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा आपका, 20 बार। फिर से 5 से काटो, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये कितनी बार जाएगा, 25 बार। जाएगा नहीं जाएगा, ये सुनो, पक्का, ठीक है। अब ये बताओ 4 और ये 25 बचा, तो क्या ये और कट सकता है, आप कहेंगे सर ये और नहीं कट सकता, इसको मैं और काटूंगा तो फिर से अपना डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा कि 25/4 इसका लास्ट जो है वो आंसर है। समझ में आ गई मेरी बात, आ रही समझ में, आ रही है समझ में, हाँ या ना। चलिए 12.45, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 12.45। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1245/100, क्योंकि 2 डिजिट बाद था तो 2 जीरो लगा दिए मैंने। देखो इधर ध्यान से, इधर बेटा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने जब इसको 2 डिजिट बाद, 2 डिजिट से पहले इसका डेसिमल था तो वो मैंने हटाया और मैंने यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए। अब मैंने कटिंग करना शुरू की इसकी, तो आप देखेंगे कि इसको मैं काट दूंगा, ऊपर भी 5 से कट जाएगा, नीचे भी 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 9 45, और यहां से ये बचेगा 5 से 20, तो ये हो गया 20। अब देखिए ये तो कटेगा ही नहीं आपस में, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात, हाँ बेटा, ये सुनो। चलिए अब एक क्वेश्चन में आप लोगों को दे रहा हूं 0.22345, इसको आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। और एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं 0.00024 करके दिखाई। चलिए सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो बच्चे। जल्दी से सॉल्व करो फास्ट। अस्मित समझ में आ रहा है, अस्मित बेटा। आस्था मिश्रा का आंसर आया 469.2000। चलो चेक कर लेंगे अभी, ठीक है। और कोई, ट्राई करो यार, ट्राई तो करना पड़ेगा ना। देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, मैं सिर्फ पढ़ाता जाऊं आप प्रैक्टिस ना करें, राइट, तो उसमें तो मजा नहीं आएगा ना। क्या हुआ, मेरी स्क्रीन ब्लर नहीं है, सार्थक आपके यहाँ कोई नेटवर्क इशू है। हाँ सार्थक आपके यहाँ कोई दिक्कत है, मेरी स्क्रीन ब्लर है बेटा, बाकी लोग कमेंट करके बताओ ब्लर है, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ।
ओके ओके ठीक है भाई, फाइन। ओके फाइन, गुड 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 गुड। चलो, तो एक काम करते हैं, आप ना इसको सॉल्व करना, और इनके आंसर्स मैं आपको दोनों के लिख दे रहा हूं कि जो पहले वाला है उसका आंसर आएगा आपका 469 अपॉन 200 आएगा, 1000 नहीं आएगा आज तक। और दूसरे वाले का आएगा 3 अपॉन 12500, 3 अपॉन 12500। हाँ सार्थक जल्दी से कर लो, जल्दी से रिजॉइन करो फास्ट, जल्दी से रिजॉइन करो बेटा। चलिए, अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, जब तक फटाफट से नोट डाउन तो कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो। ओके अब आगे बढ़ते हैं, हम एडिशन देखते हैं, सब्सट्रैक्शन देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का। तो जब भी हम किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को आपस में जोड़ेंगे तो उसके लिए यह है कि बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखें, इस संख्या को दिए गए पूर्णांक से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद, ठीक है, अब इन संख्याओं को सामान्य विधि से जोड़ते हैं, उत्तर में दशमलव बिंदु को ठीक नीचे दशमलव बिंदु लगाते हैं। और इसी प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, कि जब कभी भी हमारे पास जब उसका सम आएगा या एडिशन आएगा, एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, हिंदी वालों के लिए बस आप ये याद रखो कि अब हम चल रहे हैं जोड़ने की तरफ, कि अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर दे रखे हैं जो डेसिमल में है और मुझे उनको जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स मैं आपको दे देता हूं, जैसे 348 प्लस 4.8 प्लस 2.92 प्लस 0.08 प्लस 0.009। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि जोड़ो। आपको मैं बता दूं नवोदय वाले बच्चों के लिए स्पेशली कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको नॉर्मल आ जाते हैं डेसिमल फ्रैक्शन पे, जहां पर वो इस प्रकार डेसिमल दिए होते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि इसका आंसर जो है क्या होगा। ओके, तो करें शुरू आगे बेटा, देखें आगे। ओके फाइन, तो अगर इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखने के बाद इसमें जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले हमने 34 लिखा, ठीक है, मतलब जहां ये एंड हो रहा है वो मतलब डेसिमल वाले डेसिमल के नीचे लाने हैं। देखते हैं अभी कैसे। ये वाला मैंने 4.8 लिखा, ठीक है, उसके बाद वाले मैंने 2.92 लिखा, उसके बाद वाला मैंने 0.00 लिखा, उसके बाद वाला मैंने 0.009 लिखा। इस प्रकार इसको जोड़ते हैं। मतलब आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, बस। बाकी जो जहां हो रहा है उसको करने दो। क्लियर है मेरी बात। अब क्या करते हैं, हम जोड़ना शुरू करेंगे। 9 का 9 हो जाएगा, 8 हो तो 10 की 0 हो जाएगी, कैरी 1, 9 9 18 की 8 हो जाएगी, कैरी 1। अब डेसिमल को भूल जाओ, अभी क्या करना है, अभी डेसिमल को भूल जाओ, अभी नहीं कि उसको कुछ भी करना, ठीक है ना। 4 5 4 9 2 11 की 1 सिल्वन, ये 41। अब जिस जगह डेसिमल था वही डेसिमल लगा दो, ये आपका हो गया आंसर। क्या ये आप सबको समझ में आया? पक्का? हाँ जी श्रेष्ठ। इधर देखना होता है ना समझने के लिए, देखोगे नहीं तो कैसे आएगा। कहीं पेन खुजा रहे हैं, कहीं कॉपी में लिखे पड़े हैं, कैसे समझ में आएगा? समझने के लिए देखना होता है ना, क्यों नहीं देखना होता। चलिए इधर देखो, एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। जिनको समझ में आ गया वो खुद से सॉल्व करेंगे, और जिनको समझना है वो मेरे को देखेंगे, ठीक है। अब आप एक काम करिए, मुझे सिर्फ ना इतना वाला हिस्सा जोड़ के दिखाइए, मतलब ये वाला हिस्सा आपके सामने है, इसका जोड़ क्या होगा, जोड़ो।
जल्दी से। तो देखो ध्यान से श्रेष्ठ, मैं सबसे पहले 2.92 लिखूंगा। जहां पॉइंट लिखा है उसकी संख्या को उसके साथ में लिखो, पॉइंट पॉइंट के नीचे आना चाहिए, बाकी जो इधर जा रहा है जाने दो। ये मेरा 0.09, तो 0.009 लिखूंगा। ठीक है, अब सबको जोड़ दूंगा। 9 का 9 आएगा, 8 और 2 10 की 0 आएगी, कैरी 1 आएगी, 9 1 10 की 0 आएगी, कैरी 1 आएगी, 2 और 1 3 आएगा। तो जहां डेसिमल लिखा था ना उसी के जस्ट नीचे मैं डेसिमल लगा दूंगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3.009 आंसर होगा। आस्था एक बार देख लो बेटा, गलत हो गया। अरे वाह, क्या बात है, काफी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, अब हम चलते हैं, एडिशन हो गया, अब हम चलते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। कहां चल रहे हैं? सब्सट्रैक्शन की तरफ। सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन को अब मैं डीएफ लिखूंगा, तो आप समझ जाना है ना, मतलब हम चल रहे हैं घटाने की तरफ, घटाना हिंदी वालों के लिए। तो इसमें हम करते क्या है कि हम डेसिमल फ्रैक्शन में घटाएंगे, और कैसे घटाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई भी दो नंबर आपको दे रखे हैं, जैसे ले लीजिए एग्जांपल पे 82.987 माइनस 9.28, मान लो कुछ ऐसा आपको दे रखा है। ठीक है, कैसे घटाएंगे चलो भाई देखते हैं, क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। तो जो मैंने आपको प्लस माइनस में बताया, प्लस माइनस में एक ही चीज आपने ध्यान रखनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए बस। ठीक है, इसको मैं घटाऊंगा। तो आप क्या करो, डेसिमल को आप कुछ देर के लिए भूल जाओ। क्या करो, भूल जाओ। और जैसे नॉर्मल घटाया करते थे, अब आप कहेंगे सर ये इसके नीचे तो कुछ है नहीं, बट नॉर्मल में हम हमेशा यहां से लिखा करते थे, यहाँ कुछ रहता था, आगे खाली रहता था। कि जब डेसिमल के केस में जब आपको ऐसा कुछ है और यहाँ कुछ नहीं, तो आप जीरो बढ़ा दो। क्या बढ़ाना है? जीरो बढ़ाना है। और जीरो क्यों बढ़ाना है आपको मैंने कुछ देर पहले एक स्लाइड में बताया था, याद है ना? क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि अगर उसके, ये रहा, कि अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट है और उसके बाद कितने भी जीरो बढ़ा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है कि नहीं है? तो वो मैंने आपको आज के दिन देखने दिखाने के लिए सिखाया है कि मैंने यहाँ पीछे बढ़ा दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने इसको घटाना शुरू किया, 7 में से 0 गई 7, 8 में से 8 गई 0, 9 में से 2 गई 7, 12 में से 9 गई 3, यहाँ पे 7, और पॉइंट जहां था पॉइंट वही रख दो, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए 86.42 माइनस 78.926, कुछ ऐसा दे रखा है। तो हमेशा आपको पता है घटाने के केस में ऊपर बड़ा वाला लिखते हैं, तो मैं हमेशा ऊपर बड़ा वाला लिखा, मैंने 42 लिख दिया। नीचे मेरा मैंने डेसिमल बैलेंस करने के लिए इसके नीचे लिखा 926। तो आप देखेंगे ये साइन लगा दिया कि 6 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया डेसिमल में कि यहाँ पे जीरो बढ़ा दो आप। ठीक है, अब आप इसको घटाना शुरू कर दो। आप डेसिमल भूल जाओ, कभी डेसिमल है इसको आप भुला दो, इसको भुला दो। तो आप सोचो जब नॉर्मल मेरे पास ऐसा होता क्या करता था मैं, बगल से कैरी लेके 10 में से 6 माइनस करता था। ठीक है ना, उसको 4 कर देता था, यहाँ पे 3 12 3 9, यहाँ पे 10 4 16 9 7, है ना, यहाँ पे 0। जहां डेसिमल लगा वहां डेसिमल लगा दो। मेरी बात समझ में आ गई? सॉरी, बात समझ में आई? आई समझ में कि नहीं? सार्थक गलत कर दिया आपने, गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया? हाँ, ठीक है ना, तो यही आपका सही आंसर है 7.494। क्लियर है? अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन में ऐड करना, डेसिमल फ्रैक्शन में घटाना अगर आ गया है तो आगे चले, अगर आप लोग मुझे अलाउ करें तो। यहां तक क्लियर है मेरी बात?
ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब हम इसमें देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लिकेशन करना। अभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन विथ पावर ऑफ 10। ठीक है, क्या देख रहे हैं? फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे इसके बाद। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन विथ पावर ऑफ 10। ठीक है, मतलब इसमें हिंदी में बात करें तो गुणा देख रहे हैं हम। गुणा किस प्रकार के देख रहे हैं? जैसे मान लीजिए 6.289 मल्टीप्लाई बाई आपको 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो आप बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर मेरे को एक जीरो जोड़नी है ना, तो आप डेसिमल को एक प्लेस बाद यहां लगा दो, बस हो गया आपका आंसर। मतलब ये हो जाएगा 62.89। करना नहीं है, सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, गुणा करो फिर लेके जाओ सार्थक, ऐसे नहीं, ऐसे टाइम खा जाएगा ना बहुत सारा। ये चीज क्लियर हुई? जसमीत क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, 6.89 मल्टीप्लाई बाई आपको दे रखा है 10,000। क्या दे रखा है? 10,000। तो मैंने क्या बोला कि पॉइंट हटाएंगे और तो जीरो बढ़ा देंगे। तो डेसिमल के बाद देखा जाए कि यहाँ पे सिर्फ दो ही है, मतलब अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो मेरी ये दो जीरो कटेंगी बस, बट फिर भी दो बचेंगी ना, तो जो फिर भी दो बचेंगी उसको मैं ऐसे पीछे लिख दूंगा। ये आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलिए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 8.4 मल्टीप्लाई बाई 100 दे रखा है। तो मैंने क्या बोला, एक डेसिमल से मैंने एक जीरो हटा दिया, मतलब इसको नॉर्मल कर दिया ना मैंने, किया ना कि नहीं? अब एक जीरो जो बच रही है ना, बस उसको पीछे लिख दो। अब ये हो गया आपका आंसर। अरे भैया इतना क्यों घबरा रहे हो, समझ में आ रहा है ना? जैस, जैस वीडियो बंद है बेटा तुम्हारी, पता ही नहीं चल रहा कि सो रहे हो कि मोबाइल ऑन करके साइड हो गए हो। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये दो डिजिट बाय डेसिमल है, ये हटाने के लिए मुझे दो जीरो चाहिए। तो मैं देखो ध्यान से, एक दो दोनों कट जाएंगे, तो इसका नॉर्मल जो आंसर आएगा वो आएगा 625। ये बात शायद सबको समझ में आ रही होगी मेरी बात। आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो कुछ इस प्रकार है कि बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखे इस संख्या को दिए गए पूर्णांकों से गुणा करके गुणनफल में दशमलव बिंदु उतने अंकों से पहले लगाएं जितना दी गई दशमलव भागने वाली संख्या में है। अब ये जो थ्योरी अभी मैंने आपको बोली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अभी लेकिन आपको यहां तक क्लियर सभी को? कमेंट यस और नो। क्या हाल है? क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। ओके वेरी गुड बेटा। ओके अब मान लीजिए वही डेसिमल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, क्या करना है? मान लीजिए 2.784 मल्टीप्लाई बाय 12 आपको दे रखा है। तो मल्टीप्लाई करने के पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप ना इस डेसिमल को भूल जाओ कि ये है, और उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे आप करते थे। ठीक है, आपने जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आ रहा है? 12×48, 8 4 12 98 0 100 10 84 10 94 9 4 12 दूनी 24 और 9 33, ये आ गया। कुछ ऐसा ही आएगा ये आ रहा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम देखेंगे लास्ट में कि कितने डिजिट बाद डेसिमल था। आप कहेंगे सर 3 डिजिट बाद, 1 2 और 3, तो 3 डिजिट बाद आप आंसर में लगा दो, बस हो गया आंसर। अब कर लोगे इस प्रकार के मल्टीप्लाई? कर लोगे? चलिए एक और करा रहा हूं मैं। मान लीजिए 11.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1, कुछ ऐसा दे रखा है आपको। ओके, 11.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1 दे रखा है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम करते थे, 11 एकम 11 का 1,
1 11 कम 11 1 12 2 1 11 1 12, ये आ गया 12 21 आ गया। ये सुनो, अब हमने क्या देखना है कि कितने डिजिट बाद डेसिमल था, तो आप कहेंगे सर एक डिजिट बाद यहां था, एक डिजिट बाद यहां था, अब कौन सा लें? इस कंडीशन में हमने दोनों लेनी है। हमने एक डिजिट बाद वाला ये जोड़ा, एक डिजिट वाला ये वाला ये जोड़ा, तो एक और एक कितना हो गया? 2 डिजिट हो गए। कितने हो गए? 2 डिजिट। तो अब जो फाइनल आंसर में जो डेसिमल आएगा वो 2 डिजिट बाद आएगा। ये बात क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन और देखते हैं। 25 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, इसका करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 25 पंजे 125 होता है मेरा, है ना? ठीक है। अब डेसिमल कितने डिजिट बाद लगेगा सर? आप कहेंगे सर एक डिजिट बाद यहां पर है, एक डिजिट बाद यहां पर है, तो टोटल मिला के 2 डिजिट बाद लगेगा, जो कि यहाँ पे आंसर ये होगा 1.25। तो क्या डेसिमल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई क्लियर हो गया? सच में? यस और नो? हो गया सभी को? चलिए, तो आज की क्लास के लिए यहीं तक मैं विराम लेता हूं, और आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि जितनी भी ट्रिक्स हमने पढ़ी हैं, आई मीन जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, उन सब टॉपिक्स पे रिलेटेड आपने ना 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चंस करने हैं बेटा? सिर्फ 5-5, ठीक है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप सभी ने, ठीक है, आप सभी ने सॉल्व करके हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना अपना, उसमें आपने भेज देने, ठीक है। तो वहां में सभी के आंसर्स जो है चेक कर लूंगा, ठीक है। जैसे 5 आपके इस पे बेस्ड हो जाएंगे ना, 5 लिखते जाओ। चलो देखते हैं, है ना, गिन लेते हैं क्वेश्चन कितने होंगे। चलो, डेसिमल फ्रैक्शन मतलब इस प्रकार के 5 हो जाएंगे आपके, ओके। और उसके बाद ये वाले 5 हो जाएंगे, हाँ ये वाले 5 हो जाएंगे, ये वाले 5 हो जाएंगे, ये तो वही वाला है, हाँ ये अलग है, ये वाला 5 हो जाएगा, ये वाला तो वही सेम चीज है, ये वाले 5 हो जाएंगे, ये वाले 5 हो जाएंगे, ये वाले 5 हो जाएंगे, ये तो ब्लैंक है, और ये वाले 5 एडिशन में हो जाएंगे, 5 सब्सट्रैक्शन में हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई विद पावर ऑफ 10 में हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई विद डेसिमल फ्रैक्शन में हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो आप सभी को ये जो स्लाइड है वो ग्रुप में भेज दूंगा मैं, वहां पे आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे ये पूरी क्लास को, ओके। और आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करते हुए, कल के लिए आपको बता दूं, कल हम डेसिमल फ्रैक्शन का ही डिवाइड पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो था हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो आप इसको अच्छे से रिवीजन भी करें, ठीक है। आज डेट कितनी है? 15/2/2023, ओके। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, थैंक यू।